मूवी की शुरुआत में एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम सामंथा है, जो जंगलों में खो गई है और घर जाने का रास्ता ढूंढ रही है। तभी उसको एक छोटा सा घर नजर आता है। वो घर के अंदर चली जाती है तो देखती है कि वहां एक रेडियो है और कुछ चिप्स के पैकेट पड़े हैं। वो चिप्स खाने लगती है। तभी उसको महसूस होता है कि दरवाजे में से कोई आ रहा है। वो जल्दी से छुप जाती है। डरते हुए सोचती है आज तो उसका काम तमाम हो जाएगा, शायद ही अब कभी घर वापस जा सके। मौका देखते ही वो घर के बाहर भागने लगती है जिससे अपने घर जा सके, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर उसका पैर फिसल जाता है और उसके पैर में बहुत बुरी चोट लग जाती है। वो उठने की कोशिश कर रही होती है कि पीछे से एक लड़का जिसका नाम टॉम होता है आकर कहता है कि वो डरे नहीं, वो कोई किला नहीं है बल्कि उसी की तरह इस जंगल में फंसा हुआ है। और सामंथा को घर के अंदर ले जाता है और उसकी चोट पर मरहम लगाकर पट्टी करता है। कुछ देर में एक दूसरे से बात करते हैं और अपने अपने हालात बताकर आपस में घुल मिल जाते हैं। सामंथा टॉम को बताती है वो पिछले 3 दिन से रास्ता ढूंढ रही है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला है। तभी टॉम कहता है वो भी यहाँ गुम हो गया है और उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। वो बात कर ही रहे होते हैं, सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है जहां दिखाते हैं कि केविन और उसकी गर्लफ्रेंड जोडी एक स्टोर को लूट रहे हैं, जहां का मालिक कैश देने के लिए उन्हें मना कर रहा है। लेकिन जोडी उसके ऊपर गन तानकर कहती है या तो कैश दे दो या फिर मरने को तैयार हो जाओ। इधर जंगल में दिखाते हैं टॉम और सामंथा एक कार को चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह चालू नहीं होती है। तभी सामंथा बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके हस्बैंड ने उसको घर में रहने की कहा था, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी और यहाँ फंस गई। कुछ देर में सामंथा और टॉम कार से उतर जाते हैं और सामंथा एक नोट कार में छोड़ देती है जिससे उसका हस्बैंड उसको ढूंढ सके। अगली सुबह दिखाते हैं कि टॉम अपनी कार से कुछ पेट्रोल निकाल रहा होता है जिससे कि दूसरी कार में डाल सके, लेकिन जैसे ही वो पेट्रोल को लेकर आ रहा होता है उसका पैर फिसल जाता है और पेट्रोल जमीन में फैल जाता है। जिसको देखने के लिए सामंथा आती है वह भी जमीन में गिर जाती है और कुछ देर में देखती है कि जोडी कुछ ही दूर पर जमीन में लेटी हुई है। सामंथा जोडी को अंदर घर में ले जाती है और उससे पूछती है वो वहां कैसे आए। जोडी को डर लगता है। सामंथा कहती है डरने की जरूरत नहीं है, हम भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन जोडी को उस पर यकीन नहीं होता है और थोड़ी देर में वहां टॉम भी आ जाता है। टॉम पूरी कहानी जोडी को बताता है, जब जाकर जोडी को यकीन होता है। थोड़ी देर में टॉम और सामंथा जोडी से पूछते हैं कि आखिर वह यहाँ कैसे आए। तभी जोडी बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक स्टोर रॉबरी करके आई थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे रोड पर छोड़कर कार लेकर भाग गया और वो भटकते हुए जंगल में खो गई। अगली सुबह दिखाते हैं कि टॉम और जोडी जंगल में बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जोडी थोड़ी ही देर में घर आ जाती है जहां सामंथा से बात करते में मालूम पड़ता है कि दोनों अलग अलग शहर से है, जहां का फासला कम से कम 100 किलोमीटर दूर है। वो दोनों महसूस करती है कि ये तो कोई पहेली सी लग रही है। उधर टॉम पूरे दिन जंगल में वहां से निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता है। वो थक कर घर आता है। तभी वहां जोडी मिलती है और उसे बात बताती है कि सामंथा न्यू जर्सी से है। ये सुनते ही टॉम कंफर्म करने के लिए अंदर जाता है और कहता है वो तो साउथ डोकोटा से है, ये कैसे हो सकता है। वो सब बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इन शहरों के बीच की दूरी काफी थी और आपस में दिशाएं भी अलग अलग थी। वो आपस में बात करते हैं ये तो भयानक है और कुछ तो अजीब होने वाला है। उनके पास पानी और खाना भी नहीं था। तीनों घर में गुमसुम बैठ जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि वो तीनों जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकलते हैं। कुछ ही देर में जोडी का पैर फिसल जाता है, वो गिर जाती है। तभी उन लोगों को एक रास्ता नजर आता है जो कि वहां बने बनकर में जाता है। वो तीनों बनकर के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि वहां बहुत सारा खान और पानी है। साथ ही सामंथा की नजर एक नक्शे पर पड़ती है जो कि जर्मन भाषा में लिखा हुआ था। सामंथा बताती है उसके पिताजी एक सैनिक थे जर्मन सेना में और युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। ये सुनते ही जोडी भी कहती है कि उसके पिताजी भी सेना में थे और वह जंगल में मारे गए थे और उसके पैदाइश के समय उसकी मां भी मारी गई थी। उन तीनों को ये सब अजीब लग रहा था। वहां से खाना और पानी लेकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो जो घर का कैबिन था थोड़ा खिसककर उन्हें के सामने खड़ा है। थोड़ी देर में घर के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर टॉम अपने बारे में कुछ बात कर ही रहा होता है कि सामंथा की नजर टॉम के नोट्स पर पड़ती है जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थे। कुछ देर में सामंथा जोडी के एक नोट को देखकर कहती है कि तुम्हारे नोट पर तो फ्यूचर की डेट पड़ी हुई है। ये सुनते ही जोडी चौकन्नी रह जाती है और पूछती है कि मतलब क्या है। सामंथा कहती है कि 1965 चल रहा है और तुम्हारे नोट पर 1984 की डेट है। ये सुनते ही जोडी सोच में पड़ जाती है।
कुछ देर में वहां अंदर टॉम भी आ जाता है। वो दोनों टॉम से पूछती है कि वो किस साल से है। टॉम बताता है कि वह 2011 से है। अब उनको समझ आता है कि सामथा 1962 से, जोडी 1985 से और टॉम 2011 से, यानी कि वो अलग अलग शहरों से ही नहीं बल्कि अलग अलग सालों से भी थे। ये जानने के बाद वो तीनों बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। उनके सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा था। थोड़ी देर में वे समझ जाते हैं वो लोग शायद में टाइम ट्रेवलिंग करके आए हैं। और वो दोनों टॉम से पूछती हैं 2011 में टेक्नोलॉजी टाइम ट्रेवलिंग की आई थी तो क्या उसने उन लोगों को वहां बुलाया है। टॉम समझाते हुए कहता है मैं सिर्फ टाइम ट्रेवलिंग की बात कर रहा हूं ना कि मैंने उसे बनाया है। वो इस बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं। बाहर से कुछ आवाज आती है और वो बाहर जाकर देखते हैं तो एक जवान लड़का खड़ा होता है जिसका नाम हेंस है और वो जर्मन भाषा बोल रहा है। उसके हाथ में गन होती है। थोड़ी देर में वो उन तीनों को बंदी बना लेता है और घर के अंदर बांध देता है। आगे दिखाते हैं कि वो लड़का वापस आता है, टॉम को खोलकर बाहर ले जाता है। टॉम उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन टॉम की भाषा को नहीं समझ पाता है। वो टॉम को एक पेड़ से बांध देता है। फिर से घर में आकर सामथा और जोडी से सवाल जवाब करने लगता है। उसकी भाषा को सामथा समझ रही थी क्योंकि वो खुद जर्मन से थी। पूछताछ के दौरान हेंस नोटिस करता है जोडी के गले में एक लॉकेट है। हेंस के लॉकेट के बारे में पूछता है। उसी समय सामथा को सोचती है उसने ऐसा लॉकेट कहीं देखा है। हेंस ने भी ऐसा ही लॉकेट अपनी पत्नी को दिया था। तभी सामथा कहती है जो लेडी फोटो में है उसकी माँ है। असल में उसके पिता एक जर्मन सोल्जर थे जो इन जंगलों में ही 1945 में रहे थे। इतने कंफ्यूजन के बीच हेंस उस दोनों को भी बाहर ले जाता है जहां टॉम बंधा हुआ है। सारे लोग बाहर इकट्ठा हो जाते हैं जो अलग अलग समयों से होते हैं। सामथा टॉम से पूछती है उसके पास भी कोई लॉकेट है क्या। इसी बीच हेंस सबको मारने को उतारू था लेकिन टॉम मौका मिलते ही अपने आप को छुड़ा लेता है और उल्टा हेंस को ही बंदी बना लेता है। माहौल बहुत पेचीदा हो जाता है। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर मामला क्या है। उसी समय सामथा जोडी से पूछती है उसका जन्मदिन कब आता है और क्या उसके पिता का नाम एडम है। असल में जोडी सामथा की ही बेटी है। ये सच उन दोनों को अंदर से झकझोर देता है। माहौल गमगीन हो जाता है और वो दोनों बहुत भावुक हो जाती है। सामथा को ये भी मालूम पड़ जाता है कि वो जोडी के जन्म के समय ही मर गई थी और जब उसको उसके पति एडम की जरूरत थी वो पेरिस में युद्ध में शामिल थे। कुछ देर बाद सामथा अपने आंसू नहीं रोक पाती है और केबिन से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद टॉम को एहसास होता है कि वो जोडी का बेटा है क्योंकि उसके पास भी वैसा ही लॉकेट है। टॉम जोडी से पूछता है उसने एक खून किया था जिसके लिए उसे जेल हुई थी और उसको अनाथालय में रहना पड़ा था। जोडी इन बातों से इनकार करती है और बताती है वो जब प्रेग्नेंट थी उसकी शादी नहीं हुई थी। ये सुनकर टॉम गुस्से में कहता है जोडी एक खूनी है जिसने एक मॉल में डाका डाला था, उसके मालिक को मार डाला था जिसकी वजह से उसे जेल हुई थी और उसका जन्म जेल में ही हुआ था। उसके पिता भी पुलिस के द्वारा मारा गया था। जोडी टॉम के मुंह से सच सुनकर रोने लगती है और कुछ देर बाद सामथा हेंस को खबर देती है। वो अपनी बेटी को ढूंढने के चक्कर में अपनी पत्नी को भूल गया क्योंकि हेंस सामथा का पति था। वो हेंस के सामने स्वीकार करती है। उसको समझ नहीं आ रहा है वो इस सिचुएशन से कैसे निकलेगी। हेंस कहता है वो अपने मिशन को खत्म करेगा। सभी मिलकर उस पेचीदा सिचुएशन से निकलने के बारे में आपस में सलाह करते हैं। हेंस कहता है वो सब जल्दी मरने वाले हैं। वो उसे भरोसा है सबसे पहले उसका मर्डर होगा, उसके बाद सामथा मरेगी हॉस्पिटल में, जोडी जेल जाएगी वहां मरेगी और टॉम यहीं केबिन में सड़ेगा। वो हेंस की इस भविष्यवाणी को रद्द कर देते हैं और कहते हैं सपने देखना छोड़ते और जो पॉसिबल भविष्य है उसको अपनाते हैं। सामथा हेंस से कहती है तुमने हमें अंधकार में धकेला था, अशांति में छोड़कर चले गए और आज भी वही करना चाहते हो। जोडी, टॉम और सामथा इस परेशानी से निकलने के लिए एक उपाय अपनाते हैं। वो हेंस को दुश्मनों से बचाने के प्लान बनाते हैं जिससे वो मरे न। तभी बाहर से बॉम्ब फटने की आवाज आती है। वो सब बाहर जाते हैं और हेंस को अपना प्लान समझाते हैं। हेंस उनके प्लान को रिजेक्ट कर देता है। वह टॉम को मारने पर उतारू था। टॉम हेंस से बंदूक छीनने आता है लेकिन हाथापाई में टॉम के हाथ से बंदूक चल जाती है जिससे गोली पास ही खड़ी जोडी को लगती है। सामथा और टॉम जल्दी से जोडी को सेफ जगह लेकर जाते हैं जिससे उसकी जान बच सके। सामथा जोडी की फिक्र करती है। उधर हेंस फिर से टॉम को शूट करने की सोचता है और टॉम फिर से बंदूक छीनने की कोशिश करता है लेकिन इस बार हेंस टॉम पर अपनी पिस्तौल से फायर करता है लेकिन टॉम के गोली नहीं लगती है बल्कि वो गायब होना शुरू हो जाता है। कुछ देर में सेना प्लेन से बॉम्ब फेंकना शुरू कर देती है। इस बार सामथा हेंस को अपने आप को बचाने के लिए मना लेती है और वो दोनों बंकर की तरफ भागते हैं।
भागते में सामंथा का पैर फिसल जाता है तो हेन्स उसे उठाकर भागता है और दोनों बनकर के अंदर चले जाते हैं। हेन्स बनकर बंद कर देता है। वहीं जोडी और सामंथा गायब हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और जोडी को दिखाते हैं 1985 में। वो उसी स्टोर में है जहां उसने रॉबरी की थी, लेकिन इस बार वो अकेली थी और उसका व्यवहार भी कूल था। जैसे ही जोडी स्टोर से बाहर निकलती है, वो केविन को देखती है कि दूसरी लड़की के साथ वहां आया हुआ है और स्टोर के अंदर जाकर वही सब करता है, लेकिन जोडी वहां चली जाती है। कुछ देर बाद दिखाते हैं जोडी और सामंथा साथ है। वह साथ में बाहर टहलने जाती है। यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।